जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तल लेंस से लेंस सूत्र को कैसे सत्यापित किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगा। मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको है ना 100% समझ में आएगा। अगर ना भी समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके देखिएगा, आपको बिल्कुल है कि समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तल लेंस से लेंस सूत्र को सत्यापित करने के लिए इस प्रकार का कुछ पिक्चर बनाना पड़ेगा। इस पिक्चर को कैसे बनाएंगे आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक क्या बनाना है, उत्तल लेंस बनाना है। तो लेंस इस प्रकार से बनता है, साफ सुथरा बनाइएगा आप लोग इस प्रकार से। ठीक है, लेंस के बनाने के बाद में आपको इस प्रकार से है ना एक रेखा खींचनी है और इसमें देखिए ये बीच में आपका क्या चलेगा, तो केंद्र चलेगा, यानी इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, अच्छा इधर आपका हो जाता है F2, इधर आपका होगा F2 और इधर होता है आपका 2F2। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा F1 और इधर हो जाएगा आपका 2F1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि आपको ये दूरी कैसे रखना है। तो देखिए प्रकाशीय केंद्र जितना से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी आपका दूरी है वो समान होना चाहिए। और ये तब समान होगा जब आप स्केल से माप के बनाइएगा। जितना इस दूरी को रखे हैं उतना ही दूरी आपको यहाँ भी रखना होगा। ठीक है, और जितना इसका दूरी है उतना ही दूरी इसका रखना होगा और इतना ही दूरी आपको यहाँ रखना होगा। एक वस्तु को आप कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए वस्तु को हमने कहाँ रखा है, तो है ना 2F1 और F1 के बीच में रखा। तो इस प्रकार से वस्तु रखिएगा। तो एक नियम होता है कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद में किससे होकर जाती है, तो फोकस होकर जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आपका चल जाएगा फोकस है। ठीक है, एक और होता है कि जब भी कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से आता है तो जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से ये आगे बढ़ते चल जाता है। तो आपका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे सकते हैं, इसका A नाम हो जाएगा, इसका B नाम हो जाएगा और यहाँ पे एक लंब बनाना आपको। ठीक है, जिसका नाम आपको देना है O, जैसे मन करे आप दे सकते हो, O दीजिए, M दीजिए, N दीजिए, जो भी देना है दे सकते हैं। अब इसका C नाम दीजिए, इसका नाम हम D देती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पिक्चर बना लेना है। पिक्चर बनाने के बाद में आपको मैच बनाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसको आप बनाएंगे कैसे पिक्चर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बनाने आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज को पकड़ेंगे और दो त्रिभुज को पकड़ने के बाद में क्या करेंगे, उसको समरूप बनाएंगे और समरूप बनाने के बाद में क्या करेंगे, समरूपता का नियम लगाएंगे। अगर आपको ये चीज नहीं कुछ बुझा रहा तो ज्यादा बेटर तब होगा जब आप लोग है ना दर्पण सूत्र को सिद्ध करके सीख लीजिएगा। तो ज्यादा इस क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। तो अगर आप वो मेरे वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र सत्यापित कैसे किया जाता है आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद में अगर आप ये चीज को देखते हैं, लेंस को देखते हैं, तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। अगर वो चीज को आप नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होगा इसको समझने में, बट आसान ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखते हैं। सबसे पहले हमको दो त्रिभुज पकड़ना है। क्या पकड़ना है, दो त्रिभुज को पकड़ना है, उसको समरूप बनाना है, समरूपता का और नियम लगाना है। तो देखिए इस त्रिभुज में आपको दो त्रिभुज आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस त्रिभुज में आपको दो त्रिभुज पकड़ना है। तो एक त्रिभुज से मुझे ये दिखाई दे रहा है। देखिए एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक त्रिभुज आपको ये दिखना है, एक त्रिभुज इसको देखिए। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज को आप देखना है। अब इस त्रिभुज कौन कौन सी है, तो त्रिभुज आपका क्या है, तो त्रिभुज आपका है ABO तथा त्रिभुज क्या है आपका, तो DCO, त्रिभुज डी। तो आपको त्रिभुज लेना है कितना, त्रिभुज है ना DOC। तो DOC में आने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें दो को कोई कोण बराबर करना है। तो एक कोण मेरा देखिए मेरे भाई, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है। तो ये कोण क्या होता है, तो इसको समूह कोण कहिए या शीर्षाभिमुख कोण कहिए। ठीक है, इस कोण से आपको बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखिएगा कैसे, तो ध्यान से इस कोण को आप लिखिएगा कि एंगल AOB बराबर एंगल DOC क्या हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख कहिए या सम्मुख कहिए। ठीक है, शीर्षा
विमुख 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 कोण, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक कोण तो मैंने बराबर कर दिया। दूसरा कोण देखिए मेरे भाई, ये वाला 90 डिग्री का बना रहा है और ई वाला कितना डिग्री का बना रहा है, तो ये वाला भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको आप लिखिएगा कैसे, तो लिखिएगा एंगल BAO बराबर, है ना, एंगल OCD क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। जैसे दो कोई कोण बराबर होता है तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज DOC। अच्छा, जैसे समरूप होता है तो समरूपता का नियम भी लगता है, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो समरूपता का नियम क्या होता है, लंब लंब के बटा होता है, आधार आधार के बटा होता है, कर्ण कर्ण के बटा होता है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लीजिएगा। तो देखिए हमको क्या चाहिए, इसमें जब भी कोई सिद्ध करना होता है, इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन इधर है चाहे इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए क्या आपका f मतलब फोकस की दूरी, v का मतलब हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। तो मुझे ये तीन चीज चाहिए, तो ये तीन चीज कौन कौन से मिलेंगे, तो आपको ये देखिए ई वाला हो जाएगा आपका, लंब एक हो जाएगा और यहाँ आपका प्रतिबिंब बनता था प्रतिबिंब की दूरी और एक आधार चाहिए, ठीक है। कर्ण से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो हम कर्ण को नहीं पकड़ेंगे, हालांकि होता तीनों है, कर्ण का अनुपात कर्ण होता है, लंब का अनुपात लंब होता है, आधार का अनुपात आधार होता है, लेकिन जो चीज मुझे आवश्यकता है हम वही करेंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तो इसमें देखिए आपका लंब कौन हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए देखा था लंब कौन होगा, तो सर लंब इसमें हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा, AB होगा। तो हम लिखेंगे AB का अनुपात कौन सा होगा, इसमें देखिए इस त्रिभुज का लंब कौन होगा, तो सर CD हो जाएगा, चाहे DC का लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बराबर इसका आधार देखा जाता क्या है, तो AO है और इसका आधार देखा जाता क्या है सर जी, तो CO है, ठीक है। इस त्रिभुज को हम बनाएंगे समीकरण 1, क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे समीकरण 1। इतना करने के बाद में हमको दो त्रिभुज और पकड़ना है और दो त्रिभुज पकड़ना है, फिर उसको भी क्या बनाना है, समरूप बनाना है। क्या बनाना है, समरूप बनाना है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा त्रिभुज को। अच्छा, दूसरा त्रिभुज हम कौन कौन ले सकते हैं, तो देखिए दूसरा त्रिभुज जो अब आप लीजिएगा, है ना, तो देखिए ये वाला त्रिभुज को हम लेते हैं, ये वाला त्रिभुज को ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज को, और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं ये वाला, ये वाला ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इस त्रिभुज के लेंगे। आप लोग बोलेंगे सर जस्ट आप लिए थे, नहीं मेरे भाई, हम ये नहीं लिए थे, हम ये पूरा लिए थे, ये हम पूरा लिए थे, इसे ऐसे लिए थे, ऐसे लिए थे, ठीक ना। अब की बार हम क्या किए, अब की बार हम ये छोड़ दिए, ये वाला लिए, ठीक है। अब आइए, तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो इस त्रिभुज को क्या बोलेगा सर, त्रिभुज आपका हो जाएगा OM क्या हो जाएगा, F2। अच्छा, तथा त्रिभुज उसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा सर, तो आपका हो जाएगा CDF2। इस त्रिभुज में देखा जाए तो दो कोण कौन कौन सा दिख रहा है, तो कहिएगा ना सर कि एक त्रिभुज इस दोनों त्रिभुज का एक कोण तो यही दिखाई दे रहा है, ये भी किससे हो जाएगा, सम्मुख कोण कहिए या शीर्षक विमुख कोण कहिए, बात वही है। तो ये कोण तो ऐसे ही हो जा रहा है, तो इसको क्या लिखेगा कि एंगल OF2M, है ना, बराबर एंगल क्या हो जाएगा CF2 और इधर हो जाएगा आपका D, ये क्या हो जाएगा, तो सम्मुख कोण हो जाएगा, सम्मुख कोण, ठीक है। अच्छा, कौन सा, अच्छा दूसरा आप देखिएगा तो सब दूसरा देखिए, ई वाला आपका 90 बन रहा है, ई वाला आपका कौन क्या बन रहा है
तो ई वाला आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ देखिए भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा कि एंगल MOF2 बराबर, पकड़ लीजिए, पहले पकड़ लीजिएगा D, फिर आपका C, अब हो जाएगा F2। ये आपका सही लग रहा है आपको लिखने में। ठीक है, तो 90 डिग्री होगा। अच्छा, जैसे 90 डिग्री होगा क्या हो जाएगा, लंब लंब के अनुपात, कर्ण कर्ण के अनुपात, आधार आधार के अनुपात। मुझे आवश्यकता जो होगा वही लेंगे, हमको आवश्यकता क्या है, लंब लंब के अनुपात। तो इस त्रिभुज के लंब देखा जाए तो कौन सा है, तो कहोगे सर MO है। इस त्रिभुज का लंब कौन सा है, तो MO है। और इस त्रिभुज का लंब कौन सा है, तो सर इसका हो जाएगा DC है। क्या है, DC। अच्छा, इस त्रिभुज का आधार देखा जाए तो क्या है, OF2, और इस त्रिभुज का आधार कौन सा है, तो सर CF2 है। क्या है, CF2। इसको हम समीकरण 2 नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, समीकरण 2 नहीं बनाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। लिखेंगे क्या, थोड़ा सा पिक्चर को हम साइड में कर देते हैं ना, पिक्चर को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, छोटा भी कर देते थोड़ा। चलिए लिखेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, लिखिएगा चूंकि है ना, देखा जाए जहाँ इस वाला पिक्चर को थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला पिक्चर को आप गौर से देखिएगा कि क्या बन रहा है, एक प्रकार के चतुर्भुज बन रहा है। एक प्रकार का बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। AB के बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि AB के बराबर क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए AB के बराबर MO हो जाएगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा जो होता है वो बराबर होता है। इसलिए आपका ये जो A दिया है, ये B दिया है, ये आपका M दिया है, O दिया है, इसलिए AB के बराबर आपका MO हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब जैसे ये MO होगा तो क्या हम यहाँ पर है ना MO के जगह पर हम AB यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे इसको MO को उड़ाएंगे और लगाएंगे AB। क्या लगाएंगे, AB, और बट्टा में क्या है, तो DC, बराबर में क्या है, तो OF2, और बट्टा में क्या है, CF2। ठीक है मेरे भाई, ऐसा इसलिए किए हैं। अब इसको बनाएंगे समीकरण 2। ऐसा इसलिए किए हैं, अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए हम किए हैं ताकि है ना समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो जाए। ऐसा क्यों, सुनिए जैसे ये है आपका 5 किलो का बटखारा, ये आपका क्या है 5 किलो का बटखारा, इसे जो कि आम है ना, और ये रहा आपका है ना वही बटखारा, ये जहाँ पे है 5 किलो का बटखारा जिसे आम जो के, और वही 5 किलो का बटखारा से देखिए ये वाला बटखारा से आपने सेब जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, सेब। तो बोलिए आपस में आम और सेब बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मान लेते हैं कि 5 किलो बटखारा है, उससे जोड़ दिए हम आम, ठीक है, उसी 5 किलो बटखारा से हम जोड़ दिए सेब। तो आपस में आम और सेब बराबर होंगे ना मेरे भाई, क्या कर रहे सर, होगा, हाँ रे होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या राइट हैंड साइड बराबर नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये दोनों आपस में जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। लिखेंगे क्या, इस समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो OA बटा के है ना CO और बराबर F2 बटा के, सॉरी बराबर में है OF2 है ना, OA बटा के OC और बराबर OF2 बटा के क्या हो जाएगा, CF2। ठीक है, अब चाहे तो इसको समीकरण 3 बना सकते हैं, चाहे तो आपको रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे भाई, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग आंसर के करीब पहुंच गए हैं। बस थोड़ा सा देखते रहिए। देखिए जिस काम में रिस्क ना होना उस काम को करने में मजा भी नहीं आता है। इसलिए आपको अगर ये भारी लग रहा है तो टेंशन मत लिए, आपको हम छुट्टियों में इसको हल करवा के दिखाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे करना क्या है, अब आपको देखना है कि कौन किसका किसका दूरी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, लिखा हुआ AO है ना, लिखा क्या है AO। तो AO जो है आपका क्या है सर, यहाँ पर तो वस्तु रखा हुआ है, यानी कि वस्तु दूरी, किसकी दूरी, वस्तु दूरी। और एक और बात है, देखिए सभी के सभी दूरी जो होता है प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है, यानी कि O से मापना है।
किससे मापना? ओ से। दर्पण में क्या होता था कि ध्रुव से नापा जाता था, और इसमें क्या करना है, लेंस में आपको प्रकाशीय केंद्र से मापना है, यानी कि ओ से नापना है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए ओ ए जो है आपका यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, इसलिए वस्तु को दूरी तो हमको पता है, ये इसको ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सवाल आपका CO है, तो CO देखा जाए कहाँ है, तो CO जो है आपका मेरे भाई है ना, यहाँ तक देखिए CO जो है C और O, जो C है O जो है यहाँ पे क्या है भैया, तो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की दूरी ये भी पता है मुझे। अच्छा OF2 ये सर यहाँ पर तो पर कहती है फोकस है, तो जब फोकस की दूरी हो जाएगा, ये भी मुझे पता है मेरे भाई। अब आते हैं CF2, क्या है CF2 कहाँ है, तो CF2 ये देखिए मुझे पता है क्या, नहीं है, क्योंकि सभी की दूरी किससे नापना है, O से नापना है। तो मान लेते हैं ये आपका O है, ये आपका क्या है, O है, और E वाला आपका क्या है, तो F2 है, और E वाला क्या आपका C है। तो देखिए मेरे भाई ध्यान से, आपको E वाला प्रश्न नहीं पता है, E वाला चीज क्या है आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे सर, पूरे में से क्या करेंगे, पूरे में से अगर आप OF2 को घटाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा। मान लेते हैं टोटल आपका दूरी अगर 20 सेंटीमीटर होता, 20 सेंटीमीटर, और मुझे ये पता है OF का मुझे पता है कि फोकस की दूरी है, तो मान लीजिए ये भी पता मुझे रहता कि 5 सेंटीमीटर है, तो आपको E वाला कैसे ज्ञात करते हैं, तो करते हैं ना कि सर पूरे में से इसको घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो देखिए पूरे में से ये वाला कितना हो जाता, 20 में से 5 जाता 15 बनता, तो कहीं ना कहीं घटा रहे कि नहीं घटा रहे, तो सेम उसी प्रकार से आपको चाहिए आपका CF2 चाहिए, ये वाला पर्सन चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला जो आपको चाहिए ये वाला, तो आप कैसे करोगे, तो सर पूरे में से। अच्छा तो पूरा क्या है, तो पहले लिख देते हैं, क्या है AO बटा के CO बराबर के F2 और बटा के, इसके जगह पर देखिए मुझे ये चाहिए ना ये वाला, तो क्या करेंगे पूरे में से, तो पूरा कितना है, तो OC है, OC। अच्छा माइनस क्या कर देंगे, तो E वाला पर्सन को हमको माइनस करना है, E वाला चीज को क्या कर देना है, घटा देना है, तो E वाला क्या है, तो OF2 है। बस इतना हो गया, आपका आंसर आ गया। नहीं विश्वास है, देखिए आ गया आंसर। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको अब हर चीज को दूरी को जो भी है दूरी इसको बैठा देना है, इस दूरी को क्या कर देना है, बैठाना है। तो चलिए हम आपको बैठा कर दिखाते हैं। देखिए OA क्या है, तो O सर आपका इधर वस्तु रखा हुआ है, और आपको पता है कि इधर जब भी कोई चीज को मापा जाता है तो इधर क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि ज्यामिति में पढ़े होंगे ये वाला भी क्या होता है, माइनस होता है, इधर क्या होगा, प्लस होगा। तो जब भी देखिए O है और इधर क्या है A है, तो इधर की बात होगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो इधर है आपका वस्तु, तो यानी कि माइनस के क्या होगा, E होगा। ठीक है, अच्छा OC देखे कहा, O से लेकर C तक ले, सर इधर की दूरी तो प्लस में होता है, इधर क्या है प्रतिबिंब बना हुआ है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि आपका V। अच्छा बराबर OF2, तो OF2 आपका क्या सर फोकस की दूरी, तो इधर की बात हो रही है, इधर की ही बात हो रही है, तो आपका क्या जाएगा प्लस पे, यानी कि F हो जाएगा। फोकस की दूरी को हम लोग F से दिखाते हैं, है ना। अच्छा OC आपका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को V से, और OF2 फोकस की दूरी है, तो माइनस के, क्योंकि माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, तो आपका हो जाएगा F। ठीक है भैया भाई, बस इतना हो गया, बस कुछ न सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको तिरछा तिरछा गुना करना है, तिरछा तिरछा गुना करना कट नहीं रहा बेटे, चलिए तिरछा तिरछा गुना किया तो क्या आएगा, माइनस के UV और इधर माइनस माइनस प्लस, यानी कि UF और बराबर के लिखना है VF। इतना आपको करने के बाद में, है ना, करने के बाद में क्या करना है, रुक जाइए थोड़ा सा पिक्चर को सेट कर देते हैं, एक जगह बना देते हैं। करना क्या है, आपको लिखना क्या है कि दोनों तरफ क्या लिख देना है, दोनों तरफ लिखना है, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, ठीक है, UVF से आपको भाग देना, ठीक है। तो देखिए आपका क्या था, इधर से माइनस के UV, हाँ UV प्लस के UF बराबर के VF, आपको भाग देना किससे, UVF से भाग देना है, ठीक है ना, किससे देना है, UVF से, तो UVF
बटा के यू भी एफ, इधर जगह यू भी एफ। तो एफ से एफ चला गया, भी से भी चला गया, है ना, यू से यू गया, एफ से एफ गया, और देखिए भी से भी गया, यू से यू गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 1 बटा एफ और प्लस के 1 बटा आपका भी बचेगा और बराबर के 1 बटा यू बचेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है मेरे भाई, है ना, देखिए ई प्लस के उधर जाके माइनस और ई इधर है, देखिए माइनस के ई कटाएगा तो क्या देगा प्लस, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 बटा भी, ई प्लस के उन्हें गेल तो माइनस और बराबर के इस ये वाला प्लस के ई साइड, सॉरी माइनस के ई साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस के। तो मेरे भाई यही आपको चाहिए था प्रूफ करना, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आपका क्या है, 1 बटा एफ, 1 बटा एफ, 1 बटा भी माइनस के 1 बटा यू। देखिए दर्पण में होता है प्लस, दर्पण में क्या होता है प्लस, लेकिन लेंस में होता क्या है माइनस होता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम इसको रिपीट करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से लेंस बनाना है, लेंस बनाने के बाद क्या करना है, 2 त्रिभुज को पकड़ना है। तो 2 त्रिभुज आपको कौन कौन से पकड़ना है, आइए थोड़ा सा हम करा देते हैं। चलिए 2 त्रिभुज कौन कौन सा लेना है, सबसे पहले आपको त्रिभुज जो लेना है ना, एक तो ये पूरा लेना है, ये वाला पूरा त्रिभुज आपको लेना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में आपको ये वाला पूरा त्रिभुज लेना है। ठीक है, अच्छा ये वाला त्रिभुज और फिर ये वाला त्रिभुज को आपको लेकर चलना है। ठीक है, 2 त्रिभुज को इस प्रकार से आपको लेकर चलना है। तो 2 त्रिभुज के लीजिएगा तो देखिए आपको क्या करना है, 2 को कोई कोण बराबर करना था। एक कोण मैंने ये कर दिया और एक कोण ये वाला हो जाएगा, एक कोण ये वाला। जैसे दोनों त्रिभुज को कोण को बराबर करेंगे वो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। समरूप जैसे हो जाएगा हम लगा देंगे समरूपता का नियम। समरूपता का नियम कहता है लंब लंब के अनुपात, आधार आधार के अनुपात, कर्ण कर्ण का अनुपात। तो जो मुझे आवश्यकता हम वही लेंगे। जैसे क्या, तो मुझे आवश्यकता था किसका, लंब का और किसका आधार का आवश्यकता था, तो हम लेंगे लंब का अनुपात लंब और आधार का अनुपात आधार। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखा जाए लंब क्या है तो आपका AB है, इस त्रिभुज में आपका लंब कौन है तो CD है आपका। ठीक है, CD कहिए DCB जो भी कहिए। अच्छा आधा इसमें आधार कौन होगा तो सर AO कहिए चाहे AO कहिए। ठीक है ना, और इसका आधार का क्या हो जाएगा CO कहिए चाहे OC कहिए, बात वही है। इस प्रकार से हमें लिखेंगे समीकरण में। फिर से आपको 2 त्रिभुज पकड़ना है। 2 त्रिभुज कौन सा पकड़ना है तो देखिए आपकी बार ये नीचे वाला टर्न को पकड़े है ना, नीचे वाला टर्न को पकड़े ना, तो आपकी बार आपको क्या करना है, ई ऊपर वाला को लेना है, ई वाला त्रिभुज। देखिए ई वाला त्रिभुज को आपको लेकर चलना है, ये वाला त्रिभुज को, और एक त्रिभुज आपको ये वाला लेकर चलना है। ठीक है, ये त्रिभुज को लेकर चलना है, और इस त्रिभुज को लेने के बाद में आपको 2 को कोई कोण बराबर करना है। तो एक कोण तो ये दिखाई दे रहा है और दूसरा बाद में 90 और ये वाला 90। जैसे इस त्रिभुज को आप समरूप बनाइएगा उसमें लगाएंगे समरूपता का नियम। समरूपता का नियम लगाने के बाद में आपको क्या लिखना है, लंब लंब का अनुपात, कर्ण कर्ण का अनुपात, आधार आधार का अनुपात। लेकिन मुझे आवश्यकता क्या है, लंब और आधार। तो इस त्रिभुज को लंब देखिए तो क्या है आपका MO हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, चाहे DC का, बात वही है। इसका क्या हो जाएगा OF2 और इसका क्या हो जाएगा CF2। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखे, बस आपको समीकरण 2 नहीं बनाना है, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, लिखना है कि चूंकि ये वाला जो टर्म जो आपको दिखाई दे रहा है एक प्रकार क्या बन रहा है, एक प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज जब बन रहा है तो चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए AB के जो बराबर हो जाएगा वो M हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB के बराबर MO हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, MO को उड़ाकर हम लोग क्या लगा देंगे AB। जाहिर सी बात है बराबर है तो लग सकता है, तो बराबर था इसलिए उसको उड़ाकर लगा के मतलब उड़ा देंगे, उसके बाद AB लगाएंगे और इसको बनाएंगे समीकरण 2। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि इसका लेफ्ट हैंड है ना इसके लेफ्ट हैंड के बराबर हो जाए, और जैसे इस लेफ्ट हैंड और ये लेफ्ट हैंड जब बराबर रहेगा तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, OA बटा के CO और इधर का क्या है OF2 बटा के CF2। जैसे करेंगे उसके बाद हम लोग को देखना है कि कौन किसका किसका दूरी है। OF था तो आपका वस्तु की दूरी था, है ना, CO जो था आपका क्या था, है ना, प्रतिबिंब की दूरी था, और OF2 था फोकस की दूरी था, लेकिन ये मुझे पता नहीं था। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको क्या किए हैं कि मुझे ये वाला चीज आपका क्या है तो सर O है, ये वाला आपका क्या है तो सर F2 है, और ये वाला क्या आपका C है। तो देखिए मुझे ये वाला चीज नहीं पता था, हम क्या किए, इस पूरा में से आप इसको घटा दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा।
सेम वही किए हैं, पूरा OC माइनस क्या कर दिए हैं आपको, तो OF2 किए हैं। जैसे करने के बाद में क्या करना है, OA जो है आपका क्या है, वस्तु की दूरी है, और इधर की बात होगा था माइनस में, तो माइनस में लिखिए। CO क्या, प्रतिबिंब की दूरी, इधर जा रहा था तो प्लस में होता था, इसलिए V, प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाते हैं। OF2 जो आपका है, फोकस की दूरी को हम लोग F से दिखाएंगे, और इधर की बात होगा था प्लस और इधर होता था माइनस, ठीक है। CO आपका वास्तु प्रतिबिंब की दूरी, तो इसलिए V, और OF2 आपका है फोकस की दूरी, तो आपका हो जाएगा F माइनस में। आप तिरछा से गुना कीजिएगा, जैसे U में V से कीजिएगा तो माइनस UV हो जाएगा, और V में F में U से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि UF हो जाएगा। इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ UVF से भाग देना है। UVF से जैसे भाग दीजिएगा तो कट के जो बचेगा आपका बचेगा 1 बटा माइनस 1 बटा F 1 बटा U प्लस 1 बटा V बराबर का 1 बटा U, ठीक है। अब देखिए E वाला माइनस में है, E साइड आएगा तो प्लस, और E वाला प्लस को उधर जाकर माइनस, तो वही किए हैं 1 बटा V प्लस को उधर जाकर माइनस, और इसको ले दिए प्लस को बराबर। मुझे यही सिद्ध करना था, लेकिन सूत्र यही होता है, ये सूत्र सिद्ध कर दिए और इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो यानी कि ऑर्थर लेंस सूत्र को कैसे सत्यापित कीजिए, तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम वो वीडियो जल्द से जल्द लेकर आ जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।